नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एसएसबी इंटरव्यू 2026 के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। मींस यदि आपका एसएसबी है अभी आने वाले कुछ दिनों में या कभी फ्यूचर में, ठीक है, सो आप अपने एसएसबी को इन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, पहले ही प्रयास में कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, कैसे आप रिकमेंड हो सकते हैं, कैसे आप डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, बताऊंगा आपको क्या ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ साइकोलॉजी के जो वेट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके 50 जो मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वर्ड हैं उनको डिस्कस करेंगे। उनके बारे में कंप्लीट यहाँ पे डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इस सेशन के बाद आप साइकोलॉजी के वेट पार्ट में कभी भी मार नहीं खाएंगे। ठीक है, सो सेशन में आप लास्ट तक बने रहें। यदि मजा आता है तो सेशन को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और शेयर करना मैक्सिमम, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये सेशन पहुंच सके। और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि बहुत सारे बच्चों के मन में एक फोबिया रहता है कि एसएसबी को क्वालिफाई नहीं कर सकते क्योंकि एसएसबी में इंग्लिश देखी जाती है, या बहुत सारे फैक्टर रहते हैं जो बच्चों के मन में डर रहता है। इस सेशन के बाद काफी डर आपका निकल जाएगा, स्पेशली फ्रॉम वेट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। सो सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू क्रैक योर एसएसबी वो बताना चाहूंगा। नंबर 1, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको अपना एसएसबी क्वालिफाई करने के लिए आपको अपनी जो थिंकिंग है उसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको थिंक पॉजिटिव। आप यदि पॉजिटिव थिंक करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए ये क्या रहेगा, एक थिंक पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव थिंकिंग थ्रू आउट द एसएसबी आपको फॉलो करनी है। प्रैक्टिकली आपको सोचना है, आपको परफॉर्म करना प्रैक्टिकली आपका परफॉर्म करना है। एंड बी पॉजिटिव, अगेन बी पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव ही रहना पड़ेगा। इसका एक फॉर्मूला है, थिंक पॉजिटिव देन परफॉर्म पॉजिटिव। आपको परफॉर्म भी पॉजिटिव करना है एंड गेट पॉजिटिव। यदि आप परफॉर्म पॉजिटिव करेंगे तो आपको रिजल्ट भी क्या मिलेगा, उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बच्चों के मन में रहता है कि इंग्लिश नेसेसरी है। इंग्लिश नेसेसरी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। बट इंग्लिश नेसेसरी क्यों हो जाती है? दूसरा डर क्या रहता है बच्चों के मन में इंग्लिश का। इंग्लिश जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश मीडियम से तो ही ऑफिसर बन सकते हैं, एसएसबी को क्वालिफाई कर सकते हैं। बट हाँ, ये है कि इंग्लिश रिक्वायरमेंट है एसएसबी को क्रैक करने के लिए। बट आपको नॉर्मल बेसिक यदि आपके अंदर स्किल्स हैं, बेसिक स्किल्स हैं आपके अंदर इंग्लिश की, तो भी आपका काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि डिफेंस फोर्सेस में जब जाओगे तो मैक्सिमम जो डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, इसलिए इंग्लिश नेसेसरी हो जाती है। ठीक, बट कितनी नेसेसरी है? जैसे मैंने बता दिया, बेसिक स्किल्स, जो कि आप यदि हिंदी मीडियम से हैं तो आप विद इन 2-3 मंथ्स वो बेसिक स्किल आपकी डेवलप कर सकते हैं। उसका भी मैंने सेशन अलग से लिया हुआ, फिर भी यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ। आप अपने आप से बातें करना शुरू कर दें, मिरर में देख करके, अपने बहन भाई से, अपने दोस्तों से इंग्लिश से स्टार्ट कर दें। डे 1 में जब आप स्टार्ट करेंगे तो उससे होगा क्या, डे 1 में जब आप स्टार्ट करेंगे सो उस सिचुएशन में आपसे बहुत सारी गलतियां होंगी। डे 1 से जब आप स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारी गलतियां आपको फेस करनी पड़ेंगी, और जब आप गलतियां फेस करेंगे तो गलती जो इंसान करता है वही फिर परफेक्ट भी हो जाता है। ठीक है, गलती कर करके ही, गलतियों से ही सीखा जाता है। सो विद इन 2-3 मंथ आप उतनी इंग्लिश डेफिनेटली डेवलप कर पाएंगे जितनी नेसेसरी है टू क्रैक एसएसबी। ठीक है, सो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आज का है वो क्या रहने वाला है, वो है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर
वेट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में यदि आप अच्छे से परफॉर्म करना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता क्या है। इसके अंदर आपका जो टेस्ट होता है 60 वर्ड्स आपको दिए जाते हैं। कितने वर्ड्स आपको दिए जाते हैं? 60 वर्ड्स आपको दिए जाएंगे और हर एक वर्ड्स के लिए आपको 15 सेकंड मिलेंगे। कितनी सेकंड मिलेंगी? 15 सेकंड मिलेंगी। मींस 60 वर्ड के लिए आपको टोटल 15 मिनट्स मिलने वाले हैं। कितनी? 15 मिनट्स। इन 15 सेकंड के अंदर आपको क्या करना होता है? वर्ड को देखना होगा, वर्ड को आप वॉच करेंगे, उसके बाद थिंकिंग प्रोसेस भी करनी है। थिंकिंग करने के बाद आपको सेंटेंस को राइट डाउन करना है, राइट डाउन द सेंटेंस। सो इस टेस्ट में अच्छे से परफॉर्मेंस देने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है? आपकी इनफ प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपकी स्पीड मैटर करेगी, क्योंकि 15 सेकंड में आपको 2-3 सेकंड लग जाएंगी, 2-3 सेकंड एटलीस्ट आपको सेंटेंस को थिंकिंग प्रोसेस में लग जाएंगे। ठीक है, थिंक करने में आपको 2-3 सेकंड लग जाएंगी। फिर आपको 6 से 7 सेकंड के अंदर ही सेंटेंस को राइट डाउन करना है, ताकि जो अगला वर्ड आएगा, कंजिक्यूटिव वर्ड आते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ये आपको बुकलेट में दिया जाएगा, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर 60 के 60 वर्ड आएंगे। हर एक वर्ड आएगा तो उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बीच में कोई गैप नहीं रहेगा। ऑटोमेटिकली जैसे ही 15 सेकंड कंप्लीट होंगी तो नेक्स्ट वर्ड आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट। सो आपको एटलीस्ट 2-3 सेकंड पहले रेडी रहना है नेक्स्ट वर्ड के लिए। अदरवाइज एक बार स्किप हो गया सो उसके बाद आपकी सीक्वेंस जो है ना, सीरियल नंबर जो है ना, वो बिगड़ सकता है। और एक बार यदि आपकी सीक्वेंस, आपका जो क्रोनोलॉजी एक बार आपने मिस कर दी, बिगड़ गया, तो वो कंप्लीट टेस्ट को स्पॉइल कर देगा। ठीक है, पूरा टेस्ट ही आपका बिगड़ जाएगा, क्योंकि एसेसर जो होते हैं वो सीरियल वाइज ही आपके चेक करते हैं। ठीक है, कि 15 नंबर पे कौन सा वर्ड है, उसके लिए आपको क्या सेंटेंस आपको बनाना चाहिए। ठीक है, यदि आपने 15 नंबर स्किप कर दिया और 15 की जगह 16 सेंटेंस लिख दिया, 16 वर्ड के ऊपर सेंटेंस लिख दिया, उससे क्या होगा? पूरी जो 15 के बाद जितने वर्ड थे उनकी सीक्वेंस बिगड़ जाएगी और ये आपका पूरा का पूरा जो है वो कॉपी चेक नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग में वो चला जाता है। सो सबसे पहले आपको स्पीड के ऊपर उसमें बड़ा ध्यान देना होगा। ठीक है, स्पीड के अलावा यदि बात करें, अगेन स्पीड के अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, और वो इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको अपना जो सेंटेंस है वो सिंपल रखना होगा, शॉर्ट रखना होगा, क्योंकि यदि आप सेंटेंस को सिंपल और शॉर्ट रखेंगे तो ही आप अपना जो सेंटेंस है उसको टाइम से अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। उसके लिए क्या क्या ध्यान रखना होगा? सबसे पहले आपको अपना जो सेंटेंस है उसको शॉर्ट रखना होगा। अभी शॉर्ट सेंटेंस की बात करें तो कितना? 3 to 5 वर्ड्स, 3 से 5 वर्ड्स का सेंटेंस आपको बनाना होगा। जो कि आज 50 जो वर्ड्स के ऊपर मैं सेंटेंस बनाने वाला हूं, वहां पे आपको डेमो दिख जाएगा। ठीक है, दूसरा फिर कनेक्ट विद रियल लाइफ सिचुएशन। हर एक सेंटेंस को आपको कनेक्ट विद रियल लाइफ सिचुएशन, कनेक्ट विद रियल लाइफ सिचुएशन से बनाने होंगे। रियल लाइफ, जो भी आप अपने सेंटेंस फ्रेम करेंगे उनको रियल लाइफ से कनेक्ट करना, ऐसे नहीं कि किसी बुक से आपने पढ़ा और उसी को वहां पे टाइप दिया। दूसरा, उसके ऊपर आपको अवॉइड नेगेटिविटी, अवॉइड नेगेटिव थिंकिंग, अवॉइड नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग को आपको अवॉइड करना। ठीक है, यदि आपको कोई नेगेटिव सेंटेंस मिल जाता है उसको कैसे आप पॉजिटिव कन्वर्ट करेंगे वो भी आज डिस्कस करने वाले। दूसरा, जो आपका जो सेंटेंस होना चाहिए वो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। क्या? रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट या तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ओरिएंटेड आपका जो है वो सेंटेंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपकी जो हैंड राइटिंग है, हैंड राइटिंग जो है वो नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग होनी चाहिए। हैंड राइटिंग के ऊपर आपको बड़ा ध्यान देना होगा। हैंड राइटिंग आपकी नीट होनी चाहिए। ठीक, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग होनी चाहिए, ताकि
जब आपका कॉपी कोई चेक करता है, एसेसर कॉपी चेक करते हैं, तो वो इजीली आपको सामने वाले को समझ में आ जाए। देन जैसा मैंने बताया, मेंटेन सीक्वेंस, आपको सीक्वेंस को मेंटेन करना होगा, ठीक है। देन डू नॉट स्किप सीरियल नंबर, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट यूजफुल जो बात है, डोंट स्किप सीरियल नंबर। हो सकता है 60 वर्ड्स में से आपको 4-5 जो वर्ड के ऊपर सेंटेंस न आए, बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए जो उसका सीरियल नंबर है वहां पे ब्लैंक छोड़ देना होगा, ठीक है। कैसे? मान लिया जैसे मैंने बताया 15 नंबर पे जो वर्ड है उसके ऊपर आपके दिमाग में नहीं आ रहा कि कौन सा सेंटेंस मुझे बनाना है, सो उस 15 सीरियल नंबर के सामने जो प्लेस है, जो लाइन है, उसको आप ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है। 16 के ऊपर आता है तो नेक्स्ट जो वर्ड आएगा 16, उसके ऊपर आप 16 सीरियल नंबर पर ही आपको सेंटेंस फ्रेम करना होगा, ठीक है। ऐसे ही फिर मान लिया 24 है, वहां पे आपको नहीं आता, उसके लिए आपको क्या होगा, 24 सीरियल नंबर के जो सामने जगह है, जो लाइन है, उसको आपको ब्लैंक छोड़ देना। बेसिकली ऐसा नहीं करना कि 24 नहीं आता तो 25 को आप 24 में यहाँ पे राइट डाउन कर दें, ठीक है। आपको जो वर्ड नहीं आता उसके सामने ब्लैंक छोड़ देना, ठीक है। इससे क्या होगा, आपने जो 4-5 वर्ड जो नहीं आते वो भी आपके यहाँ पे फिट बैठ जाएंगे। मींस आपने बेसिकली क्या हुआ, जो सीक्वेंस है उसको स्पॉइल नहीं किया, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप 60 के 60 वर्ड ही बनाओ, बट ट्राई करना एटलीस्ट 55+ वर्ड्स के ऊपर आप सेंटेंस फ्रेम करें, ठीक। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि थ्रू आउट आपको एसएसबी में फॉलो करनी है। क्या क्या बातें हैं? नंबर 1, बी सिंपल, आपको आर्टिफिशियल नहीं बनना है, ऑनेस्ट, आपको ऑनेस्टी यहां पे दिखानी होगी, ट्रू पर्सन, ट्रूथ यहां पे, अवॉइड टू बी आर्टिफिशियल, आपको आर्टिफिशियल नहीं बनना है, ठीक। सो ये कुछ बातें थी जो आपको थ्रू आउट आपकी एसएसबी ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड जो वर्ड्स हैं, जो बार बार आ रहे हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। जो फर्स्ट जो वर्ड है एग्री के ऊपर देखो, जैसे मैंने बताया था 3 to 5 ही वर्ड आपको यूज करने हैं, आपको एक अपना कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए। जैसे एग्री है, एग्रीमेंट शोज कोऑपरेशन। अभी मैंने दूसरी बात बताई थी, एक फर्स्ट बात थी कि शॉर्ट होना चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट है, 3 वर्ड यहाँ पे मैंने यूज किए। उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए। एग्रीमेंट शोज कोऑपरेशन, यदि किसी मुद्दे पर 2 या 3 या ज्यादा पार्टियों के बीच में यदि एग्रीमेंट हो जाता है तो वो क्या दिखाता है, कोऑपरेशन दिखाता है, ठीक है। यूजफुल है, रियल लाइफ सिचुएशन से कोरिलेट हो रहा है। नेक्स्ट है एग्रीमेंट शोज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। दूसरा क्या, एग्रीमेंट, यदि कई बार क्या होता है, एक ही वर्ड 2 से 3 बार रिपीट हो जाता है, 4-5 वर्ड ऐसे मिलेंगे आपको 60 वर्ड में जो कि रिपीट हुए मिलेंगे, ठीक है। उसके ऊपर ये देखा जाता है कि आपको उस वर्ड के ऊपर एक से ज्यादा सेंटेंस फ्रेम करने आते हैं या नहीं आते। बेसिकली इसका रिलेशन ये है, यदि आपको कोई एक सिचुएशन मिल गई, उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपके पास एक ही सोल्यूशन है या ज्यादा सोल्यूशन है, ठीक है। अल्टरनेट आपके पास सोल्यूशन है या नहीं है। सो ये अल्टरनेट आपके पास सेंटेंस होना चाहिए। जो ये आपके टेस्ट हो रहे हैं ये डायरेक्टली रिलेटेड टू रियल लाइफ सिचुएशन। जब आप ऑफिसर बन जाएंगे वहां पर जो आप सिचुएशन फेस करेंगे उनसे रिलेशन इनका डायरेक्ट होता है हर एक टेस्ट का। एग्रीमेंट शोज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे आपने कोऑपरेशन दिखा दिया, बट बात सेम ही है, लेकिन आपने इसमें थोड़ा सा सेंटेंस को अलग ढंग से फ्रेम कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है असिस्ट, टीचर्स असिस्टेंस लीड्स टू सक्सेस। टीचर्स का जो या सीनियर्स या एल्डर्स का जो असिस्टेंस होता है ऑलवेज लीड्स टू सक्सेस, वो सक्सेस की तरफ आपको लेके जाता है। टाइमली असिस्टेंस इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। देखो टाइमली, यदि टाइम के रहते हुए आपको असिस्ट कर दिया जाता है तो वो आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। यदि कोई स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन को फाइनल डे से पहले उसकी जो कमियां हैं उसको कैसे उनको इंप्रूव किया जाए
उसको एक प्रॉपर गाइडेंस या प्रॉपर असिस्टेंस मिल जाता है तो डेफिनेटली उसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें इंप्रूव हो जाएगा। ये जो मैं आपको सेंटेंस फ्रेम कर रहा हूं ये एक मॉडल टाइप में, यदि मैं ये सेंटेंस यूज कर रहा हूं अपने हिसाब से बेस्ट सेंटेंस, ठीक है, बट आप अकॉर्डिंग टू योर ओन पर्सनैलिटी आप अपने हिसाब से भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। एटलीस्ट एक वर्ड के ऊपर 5 to 6 सेंटेंस आपको फ्रेम करना चाहिए। उसके बाद आपको एनालाइज करना चाहिए अपने सभी सेंटेंस को कि आपको किस पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर कौन सा सेंटेंस अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी वो सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की पर्सनैलिटी हो। कोई एक नेगेटिव पर्सन होता है, कोई न्यूट्रल होता है, कोई पॉजिटिव होता है। देखो हर एक पर्सन अपने हिसाब से सही होता है, ठीक है, बट वो परफॉर्म कैसे करा। एक पॉजिटिव बंदा है, यदि वो पॉजिटिव ही परफॉर्म करा तो डेफिनेटली मींस उसकी जो पर्सनैलिटी उससे सूट हो रही है। कोई न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल परफॉर्म कर रहा है तो उसकी पर्सनैलिटी उसके साथ सूट हो रही है। बट यदि कोई बंदा नेगेटिव है और वो थ्रू आउट पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा है, मीन्स वो उसकी जो थिंकिंग वो नेगेटिव है, वो ट्राई करा पॉजिटिव मैनर में लिखने की, तो वो कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। कोई बंदा पॉजिटिव है, वो ट्राई कर रहा है कुछ नेगेटिविटी यूज करने की, तो वो भी पकड़ा जाएगा। मीन्स आप जिस टाइप की पर्सनैलिटी है आपको अपने हिसाब से रखना है। कोई एक बंदा है ए, एक बंदा है बी, ए को बी बनने की कोशिश नहीं करना है और बी को ए बनने की कोशिश नहीं करना, ठीक है, ट्राई नहीं करना। ए को ए रहकर ही परफॉर्म करना होगा और बी को बी रहकर ही परफॉर्म करना होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली दोनों अपने हिसाब से सही रहेंगे, दोनों का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है एम। माई एम इज अचीव्ड बाई सिंसियर एफर्ट। डेफिनेटली एम जो है सिंसियर एफर्ट से ही अचीव किया जा सकता है या सिंसियर एफर्ट के द्वारा एम को अचीव किया जा सकता है। माई एम इज टू बिकम एन ऑफिसर। आप ये ऐड कर सकते हैं कि आपका एम है ऑफिसर बनना। अफेक्शन, लव एंड अफेक्शन गोज हैंड टू हैंड। अफेक्शन शोज केयर। मदर सिंबलाइजेज अफेक्शन। यहाँ पे इसके ऊपर और मोस्ट इंपोर्टेंट जो यूजफुल है प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज कर सकते हैं। मदर सिंबलाइजेज अफेक्शन। मदर सिंबलाइजेज अफेक्शन एंड केयर, केयर एंड अफेक्शन, ठीक है। मदर सिंबलाइजेज केयर। इस वे में आप सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। अभी थोड़ा स्पीड अप करेंगे, अदरवाइज क्या होगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और यदि आपको फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए, बिल्कुल 100% हर एक वर्ड का बिल्कुल आप बोलते हैं कि 100% उसका एक्सप्लेनेशन, उसका बिल्कुल पोस्टमार्टम ही चाहिए, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके वेट की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। नॉट ओनली वेट, कंप्लीट एसएसबी के ऊपर मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उसमें हर एक टॉपिक के ऊपर वेट है, टेट है, एसआरटी है, ठीक है, एसडी है, इंटरव्यू है या जीडी है, जीपी है, मीन जीटीओ के जितने भी टेस्ट है सब के ऊपर मैंने काफी वीडियो बनाई हुई है। आप वहां जाकर के अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सेप्ट। एक्सेप्टेंस लीड्स टू एग्रीमेंट। एक्सेप्टेंस यदि होगा वो अगेन क्या दिखाएगा, एग्रीमेंट वहां पे हो जाएगा। एक्सेप्टेंस चैलेंजेस एनहांस विल पावर। यदि आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हो इट मींस वो आपकी विल पावर को क्या कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है, एनहांस कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट है अलोन। फ्रेंड्स रिमूव्स अलोननेस या लोनलीनेस, ठीक। अ सोल्जर नेवर लेफ्ट हिज बॉडी अलोन। एक जो सिपाही होगा वो अपने बॉडी को, अपने साथी को अकेला कभी भी नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट एडमायर। गुड डीड्स एडमायर बाय ऑल। सक्सेस ब्रिंग्स एडमायरेशन, ठीक है, सक्सेस ब्रिंग्स एडमायरेशन, ठीक। नेक्स्ट है अवॉइड। प्रिकॉशंस अवॉइड डिजास्टर। प्रॉपर प्लानिंग अवॉइड रस्टिंग। अनोय, योगा या तो मेडिटेशन। रिमूव अनोय बिहेवियर। चीयरफुल पीपल नेवर अनोय। जो चीयरफुल पीपल होते हैं वो कभी भी अनोय नहीं होते हैं, ठीक। नेक्स्ट अटैक। टाइमली अटैक गिव्स सक्सेस। इसके ऊपर आपको एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस अपने आप फ्रेम करने और कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। अफ्रेड। करेज ओवरकम्स अफ्रेड। डाइवर नेवर अफ्रेड फ्रॉम डेप्थ, ठीक। अभी थोड़ा स्पीड अप करेंगे ताकि 50 वर्ड्स और विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम हम कंप्लीट कर सकें। यदि आपको क्वालिटी लगती है तो डेफिनेटली आप चैनल पे बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और कमेंट करना।
ब्रदर, लव प्रमोट्स ब्रदरहुड, ब्रदर इज बेस्ट फ्रेंड। ये जो सेंटेंस में फ्रेम कर रहा हूं आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, ये मेरे खुद के फ्रेम किए हुए। कोई एक आध मिल जाए तो दूसरी बात है। फादर, फादर इज रोल मॉडल फॉर अ चाइल्ड। आप लिख सकते हैं फादर इज माई रोल मॉडल, माई फादर इज माई रोल मॉडल। फादर गिव्स प्रोटेक्शन टू फैमिली, फादर शोल्डर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली। ठीक, ऐसे आप लिख सकते हैं, फादर शोल्डर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली। नेक्स्ट है मदर, मदर इज सिंबल ऑफ लव एंड सेक्रीफाइस। आप लिख सकते हैं मदर सिंबलाइजेज लव एंड सेक्रीफाइस, आई लव माई मदर। फादर, सन के ऊपर फादर इज रोल मॉडल फॉर सन, गर्ल आ जाता है तो फादर इज रोल मॉडल फॉर गर्ल। आपके लिए जी फादर आपके रोल मॉडल हैं तो आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं। सन फुलफिल्स पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन। ठीक, सिस्टर, सिस्टर गिव्स मोरल सपोर्ट टू फैमिली, सिस्टर सिंबलाइजेज अफेक्शन। ठीक, अब ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट 20। अगेन दूसरा सेट जो 20 का है वो ये फर्स्ट से स्टार्ट है। अट्रैक्ट, इंडियन ट्रेडिशंस अट्रैक्ट अदर्स। एडवर्सिटी, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशन है वो ऐसा है कि दूसरों को अट्रैक्ट करता है। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी लीड्स टू इनोवेशन। यदि आपको लाइफ में कठिनाइयां आएंगी तभी तो आप कुछ नया सोचोगे, वो क्या दिखाएगा, वो कहाँ ले जाएगा आपको, क्रिएटिविटी की तरफ ले जाएगा। एडवर्सिटी लीड्स टू इनोवेशन, या तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं क्रिएटिविटी। कहीं भी इनोवेशन आपने यूज कर लिया तो दूसरी जगह आप यूज करें क्रिएटिविटी। मीनिंग सेम है बट वो आपका दिखाएगा कि आपके पास डिफरेंट सिचुएशन के लिए, एक ही सिचुएशन के लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं। ठीक, अटैचमेंट, फ्रेंड्स हैव क्लोज अटैचमेंट। नेक्स्ट, एयरप्लेन, एयरप्लेन जर्नी इज प्लेजरेबल। ठीक है, आपके लिए हो सकता है एयरप्लेन जर्नी जो बहुत सुख देती हो वो आप मेंशन कर सकते हैं। आंसर, लॉजिकल आंसर गिव्स बेटर रिजल्ट। बाइलेटरल, बाइलेटरल टॉक्स स्ट्रेंथन रिलेशंस, बाइलेटरल टॉक्स लीड्स टू सॉल्यूशन। आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं, बाइलेटरल टॉक्स लीड्स टू कोऑपरेशन या सॉल्यूशन। नेक्स्ट है बैच, मीटिंग बैच मेट गिव्स हैप्पीनेस, कैंडल स्प्रेड्स ब्राइटनेस, कैंडल लाइट गिव्स हैप्पीनेस। ठीक है, कैंडल लाइट के ऊपर आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, एक से एक इंपोर्टेंट है जो कि बार बार रिपीट होते हैं। कंपनी, फ्रेंड्स कंपनी गिव्स प्लेजर। चीट, गुड प्रिपरेशन अवॉइड चीटिंग, या तो टाइमली प्रिपरेशन अवॉइड चीटिंग। यदि आप प्रिपरेशन अच्छी करेंगे या टाइम से प्रिपरेशन करेंगे तो आपको एग्जाम में चीट करने की जरूरत या नौबत नहीं आएगी। कप, लाइफ इज अ कप ऑफ जॉय। क्राई, वार क्राई लीड्स टू मोटिवेशन। चाइल्ड, प्राइसलेस एसेट ऑफ पेरेंट्स। एक आध सेंटेंस आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपने चाइल्ड आ गया, चाइल्ड को यूज नहीं करके चाइल्ड ऑटोमेटिक अंडरस्टूड हो जाएगा, प्राइसलेस एसेट ऑफ पेरेंट्स। ठीक, नेक्स्ट, कन्विंस, नॉलेज हेल्प्स टू कन्विंस अदर। सिनेमा, सिनेमा प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट। चांस, चांस गिव्स अपॉर्चुनिटी टू प्रूव। ठीक है, चांस आपको अपॉर्चुनिटी देती है अपने आप को प्रूव करने के लिए। चार्मिंग, चार्मिंग पीपल अट्रैक्ट अदर। एक्सक्यूज, हार्ड वर्क ओवरकम्स एक्सक्यूजेस। ठीक है, हार्ड वर्क ओवरकम्स एक्सक्यूजेस या टाइमली प्रिपरेशन ओवरकम एक्सक्यूजेस। फेथ, रिलेशनशिप सिंबलाइजेस फेथ। फीलिंग, आई शोज ह्यूमन फीलिंग्स। ठीक, ये दूसरा सेट था। और जो थर्ड सेट है अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट 20 का, आर्मी, आर्मी यूनिफॉर्म अर्न्स गुड रिस्पेक्ट। आर्मी सिंबलाइजेस डिसिप्लिन। कंट्रोल, रेगुलर प्रैक्टिस कंट्रोल प्रेशर, रेगुलर प्रैक्टिस कंट्रोल प्रेशर। टाइमली प्रैक्टिस ओवरकम प्रेशर या कंट्रोल प्रेशर। चार्ज, शॉर्ट ब्रेक रिचार्ज द बॉडी। शॉर्ट ब्रेक, ठीक है, रिचार्ज द बॉडी, बॉडी को अगेन रिचार्ज कर देता है। डिफेंस, डिफेंस फोर्सेस गार्ड द नेशन। डिस्करेज, फ्रेंड्स एनकरेज ईच अदर। देखो डिस्करेज था, नेगेटिव था, बट आपने स्मार्टली इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। एक आध वर्ड को ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स एनकरेज ईच अदर। ठीक, नेक्स्ट, डिले, कंप्लीटिंग वर्क इन टाइम शोज सिंसियोरिटी। ये क्या दिखाएगा आपको, आप एक सिंसियर पर्सन जो कि डिले की बजाय काम कहाँ करते हैं, कंप्लीटिंग वर्क इन टाइम। आप टाइम से अपना काम को फिनिश कर सकते हैं या करते हैं। डिसएग्री, डिस्कशन शोल्स डिसएग्रीमेंट। डिस्कशन ओवरकम डिसएग्रीमेंट। बायलैटरल टॉक्स ओवरकम डिसएग्रीमेंट। डाउट, नॉलेज रिमूव्स ऑल डाउट्स। ठीक है,
डिफिकल्टी ब्रिंग्स इनोवेशन आइडिया, डिफिकल्टी ब्रिंग्स इनोवेशन आइडिया। देखो ये यदि आप डे 1 में हैं, अभी आपने एसएसबी के बारे में कुछ नहीं पता, तो आपको फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करना होगा, जो कि प्लेलिस्ट में मैंने डाली हुई है, बिल्कुल जीरो से, जहां पे आपको एसएसबी का कंप्लीट प्रोसेस बताया हुआ है कि एक्चुअल में एसएसबी होती क्या है, ठीक है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कैसे किस दिन कौन सा टेस्ट होता है, कंप्लीट 5 डेज प्रोसेस मैंने वहां पे डिस्कस किया हुआ है। ठीक, डिस्कवर, डिजायर लीड्स टू डिस्कवरी। ठीक, यदि सेशन में मजा आ रहा तो एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट जरूर कर देना। डिसमिस, मेडिटेशन डिसमिस ओवर थिंकिंग। मेडिटेशन से क्या होगा, आपकी जो ओवर थिंकिंग होगी उनको डिसमिस हो जाएगा। योगा डिसमिस ओवर थिंकिंग। डोनर, organ donation saves life. Damage, carefulness avoids damages. Carefulness avoid damages. Disgrace, pollution is disgrace to environment, क्योंकि environment के लिए pollution क्या है, disgrace है, ठीक है, एक नेगेटिव थिंग है। डल, cheerfulness avoids dullness. Cheerfulness avoid dullness. Next है enemy, brotherhood overcomes enmity. Brotherhood overcomes enmity। देखो आपने, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपको अपना सेंटेंस को प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके रखना होगा, उसके साथ साथ आपको सेंटेंस रखना होगा शॉर्ट। शॉर्ट कितना, 3 to 5 वर्ड, और मैक्सिमम सेंटेंस में मैंने 3 वर्ड्स यूज किए हैं, किसी में 4 और 5 मैक्सिमम। ठीक,